बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का छठा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई यानी कि सरल कीजिए, हिंदी में कहते हैं। तो बच्चों ये हमको पावर्स में दे रखे हैं यानी कि घातों के रूप में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई है, तो इनको हमें सरल करना है। ठीक है, यानी कि घात को उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर उनका क्या आंसर आता है वो लिखना है। तो जैसे मैं पहला करता हूं, 1 बाय 1 करेंगे सबको। ये हमारे पास 2 और गुना, अब 10 की पावर 3 लग रही है, तो इसका मतलब 10 अपने आप से 3 बार गुना हो रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 गुना, अब 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000, तो ये कितना हो गया 1000। 1000 गुना 2, 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2000। तो ये सरल हो गया यानी कि ये संख्या 2000 है। अब सेकंड करेंगे इसी प्रकार। अब ये हमें दे रखा है 7, 7 की पावर 2 यानी कि 7 अपने आप से 2 बार गुना हो रहा है, 7 गुना 7 और ये गुना, फिर 2 की पावर 2 यानी कि 2 अपने आप से 2 बार गुना हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब कितना आ जाएगा, 7 7 49 और गुना 2 दूनी 4। अब इन्हें गुना कर देंगे 49 को 4 से, मैं यहां करके बता देता हूं। 4 नीम 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, तो यह आ गया 196। तो ये संख्या हमारी ये है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यानी कि सरल कर दिया। अब इसका ये करेंगे तीसरा। अब तीसरे को भी ऐसे लिख लेंगे, ये 2 की पावर 3 लगी हुई है तो 2 को 3 बार गुना कर देंगे 2 से ही, और गुना 5, ये 5 आ गया। अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो ये हमारा 40 आ गया। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे करते हैं। अब ये हमारा 3 गुना, और ये 4 की पावर 4 है, तो ये 4 अपने आप से 4 बार गुना हो रहा है, इसे 4 बार गुना करके लिख देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 3, और ये 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 गुना 64 और गुना 4 ऐसे लिख लेंगे। अब फिर गुना कर देंगे, अब ये हो जाएगा 3 गुना 4, 3 चौक 12 और गुना 64 ऐसे कर सकते हैं। अब 64 को 12 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 दूनी 32, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छिंग 72, 72 और 4 76, तो यह आ गया इक्वल टू 768 ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका अगला करते हैं ये। अब ये 0 गुना हो रही है, 10 की पावर 2 लग रही है, तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, इसे बेशक हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 है तो 2 बार गुना हो रहा है 10 अपने आप से, तो यह आ जाएगा 0 गुना 10 गुना 10, 10 ढाई 100 और 100 जीरो जा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब ये कर देंगे, ये 5 की 2 लग रही है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 गुना 5 2 बार, और गुना 3 की पावर 3 है तो 3 3 बार गुना हो रहा है, 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां करके बता देता हूं, यहां कर देता हूं।
5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, एक से हो गया एक के नीचे कट, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 5, 4 और 3 7, 6 और 1 5 और 1 6, तो ये आ गया इक्वल टू 675। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार ये कर देंगे। अब ये 2 की पावर 4 है, तो 4 अपने ही आप 2 की पावर 4 है, तो 2 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया। अब ये गुना 3, 3 की पावर लग रही है 2, तो 3 2 बार गुना हो रहा है, 3 गुना 3। अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना, और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 गुना 9, 16 निम्मा 144, तो 144 ऐसे लिख देंगे। अब इसका ये करेंगे। अब ये आ जाएगा 3 की पावर 2 है, तो 3 गुना 3, 3 को 2 बार गुना करके लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 4 है, तो 10 4 बार गुना हो रहा है, 10 गुना 10 गुना 10 और गुना 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और गुना 10 धाए 100, 100 धाए 1000, 1000 धाए 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000। अब इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0 और 9 एकम 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90,000, यानी कि 10,000 निम्मा 90,000। तो इस प्रकार हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी कि सरल करके। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक